पेट्रोल को किसने और किस तरह दरियाफ्त किया? आखिर ये कौन सा शख्स था जिसने इस पेट्रोल को ईजाद किया? कौन सी कौमें थी जिन्होंने पहले भी पेट्रोल का इस्तेमाल किया और नेचुरल गैस का? और सबसे ज़्यादा ज़खायर किस किस मुल्क के पास हैं पेट्रोल और नेचुरल गैस के? हम ये भी जानेंगे कि किस तरह ऑयल और नेचुरल गैस का अच्छा भी इस्तेमाल किया जा सकता है, ना कि सिर्फ बिजली बनाने और मुख्तलिफ कामों में। आज हम जानेंगे कि पेट्रोल की अहमियत क्या है और किस तरह पेट्रोल हमारे लिए मुसीबत भी है और अच्छा काम भी कर रहा है। तो आज की हम वीडियो लोगों को जानकर हैरानी होगी कि फॉसिल फ्यूल को बनने में हज़ारों साल लगते हैं, जबकि हम इन्हें एक दिन में ही इतना निकालते हैं कि ज़र ख़त्म होने के चांस ज़्यादा हो जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि फॉसिल फ्यूल बनता किस तरह है। जब भी कोई चीज़ ज़मीन के अंदर दफन हो जाती है, चाहे वो दरख्त हो या चाहे वो कोई एनिमल हो, जब ये ज़मीन के अंदर दफन हो जाते हैं तो सबसे पहले ज़मीन इसके ऊपर अपना प्रेशर डालती है। इस प्रेशर डालने और फॉसिल फ्यूल के अपने आप भी हाइड्रोकार्बन रिलीज करने की वजह से ये एक फॉसिल फ्यूल के अंदर तब्दील हो जाता है। दूसरी बात ये कि हाई टेम्परेचर होने की वजह से इसे पिघलने में ज़्यादा वक्त लगता है, जबकि अगर इसे जल्दी और अच्छी मिकदार में टेम्परेचर मिले तो ये बहुत जल्दी हो जाता है। जब ये लिक्विड या फॉसिल फ्यूल तैयार हो जाता है तो ये ज़मीन की सतह में जाना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से हम इसे बहुत अरसे के बाद ढूंढ पाएँ। वरना अगर ये हमें 14 या 13 सेंचुरी के अंदर मिल जाता तो हम आज तक ये फॉसिल फ्यूल ख़त्म नहीं हो जाता तकरीबन। तो अब हम बात करेंगे कि सबसे पहले किन कौमों ने इस फॉसिल फ्यूल को ढूंढा। तो इनमें सबसे ज़्यादा चाइनीज़ थे, जिन्होंने इसका इस्तेमाल भी सही किया और एक्सट्रैक्ट भी अच्छा खासा किया। ज़मीन के ऊपर आमतौर पर फॉसिल फ्यूल दो तरह से पाया जाता है, एक ज़मीन के ऊपर जो आया होता है, एक जो अंदर छुपा हुआ होता है। ये चाइनीज लोग उसी फॉसिल फ्यूल के इस्तेमाल करते थे जो ज़मीन के ऊपर आया होता और आसानी से मिल जाता और आसानी से कलेक्ट हो जाता। ये इसी फॉसिल फ्यूल के इस्तेमाल करते थे। ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल कंस्ट्रक्शन, हेल्थ रिकवरी और बर्निंग के लिए इस्तेमाल करते थे, और भी बहुत से कामों में लेते थे। ऑयल एक ऐसा फॉसिल फ्यूल है कि जिसकी मदद से हम अपने 70% थर्मल पावर प्लांट चलाते हैं। पूरी वर्ल्ड के 70% थर्मल पावर प्लांट सिर्फ एक वाहिद कोयल चलाता है। कोयल की बहुत सी बुनियादी वजूहात हैं जिनकी वजह से हम इसे सदियों से चलाते आ रहे हैं। अंटिल 16th सेंचुरी में ये फॉसिल फ्यूल की तरह अहमियत का हामिल था। ये अगर ना मिले तो दुनिया उस वक्त दरहम बरहम हो जाती, क्योंकि उस वक्त ज़्यादातर रेलवे और शिप्स कोयल की मदद से चलते थे। ये अलग बात है कि वो इंजन किस तरह काम करते थे, ये हम अलग वीडियो में बनाएंगे, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल सदियों। वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म होने के बाद जब नेचुरल गैस मिली तो इसने दुनिया को हिला कर रख दिया। इसने पूरी दुनिया के ऊपर एकदम से अपना होल्ड जमा दिया। कैसे जमाया और क्यों जमाया? क्योंकि हम इसे 70% से भी ज़्यादा हम यूरिया बनाने के अंदर इस्तेमाल करते हैं। आपको पता ही है यूरिया कितना इम्पोर्टेंट होता है हमारी ज़मीन के लिए और कितना ही इम्पोर्टेंट होता है एक फसल के लिए, लेकिन ये सबसे ज़्यादा नुकसानदेह भी होता है। तो चलिए शुरू करते हैं कि किस तरह से नेचुरल गैस का इस्तेमाल शुरू किया गया। सबसे पहले हम इससे बिजली बनाते हैं सबसे ज़्यादा, ऑयल के बाद इसे इस्तेमाल होता है। उसके बाद हम बनाते हैं यूरिया बनाने में ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है। बिजली बनाने से भी ज़्यादा हम गैस यूरिया बनाने में इस्तेमाल करते आ रहे हैं। अरब कंट्रीज दुनिया को 70% ऑयल सप्लाई करती है। अगर ये ना करें तो दुनिया तकरीबन दरहम बरहम हो जाएगी, क्योंकि हमारी इकोनॉमी ही फॉसिल फ्यूल के ऊपर चलती है। फॉसिल फ्यूल का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल शिप्स के अंदर किया जाता है, जो कि शिप्स हम सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट के लिए करते हैं। चीज़ों को लाने और भेजने के लिए सबसे ज़्यादा हम शिप्स का इस्तेमाल करते हैं। दूसरी बात कि हम इसे गाड़ियों में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। अगर हमें फॉसिल फ्यूल ही ना मिले तो हम गाड़ी किस तरह चलाएंगे? अरब की ही वजह से हमारी इकोनॉमी डेवलप होती हैं और गिरती है, लेकिन अरब के पास ही दुनिया के सबसे बड़े रिजर्व नहीं है। वेनेजुएला वो वाहिद कंट्री है जिसके पास दुनिया के सबसे लार्जेस्ट और दुनिया के सबसे बड़े क्रूड ऑयल रिजर्व्स हैं।
انہی ریزروز کی مدد سے کبھی امریکہ بھی اپنی اکانومی اسٹیبل کرنے میں لگا ہوا تھا، لیکن جب سے وینزویلا نے اپنے فوسل فیول کو نیشنلائز کیا ہے، اس کے بعد امریکہ نے اس کے اوپر مختلف سینکشنز لگائے ہیں، جن سینکشنز کی وجہ سے امریکہ نے اس کی اکانومی تباہ کر دی۔ حال ہی میں انہوں نے وینزویلا کے پرائم منسٹر کو بھی کرنیپ کیا ہے اسی چیز کی وجہ سے۔ پھر انہوں نے بعد میں بہت سے ان کے اوپر الزام لگائے کہ وہ ڈرگ ڈیلر ہیں، اور یہ بات جان کر حیرانی ہوگی کہ دنیا کے 70% ریزرو مسلم کنٹریز کے پاس ہے، آئل کے بھی اور نیچرل گیس کے بھی۔ میڈل ایسٹ کے اندر تمام کنٹری سوائے اسرائیل کے اور ساری کنٹریز مسلم ہیں۔ مڈل ایشیا کے اندر بھی ایسا ہی کچھ ہے، وہاں پر بھی تمام کنٹریز مسلم ہی ہیں جن کے پاس نیچرل گیس کے بہت زیادہ نیچرل گیس کے ریزروز ہیں۔ ان میں سب سے زیادہ ازبکستان کے پاس دنیا کے لارجسٹ اور دنیا کی سب سے اچھی گیس پائی جاتی ہے، لیکن وہ پھر بھی غریب ہیں۔ کیوں؟ ہم بات کریں گے کہ فوسل فیول کو کس طرح استعمال کیا جاتا ہے۔ ابھی تک ہم نے 3 فوسل فیول کی بات کی ہے، نیچرل گیس، کول اور فوسل فیول۔ ان تینوں کو باری باری سمجھیں گے اور کس طرح استعمال کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے ہم کول کی بات کریں گے۔ کول کو ہم جب پاور پلانٹ کے اندر استعمال کرتے ہیں تو ہم اسے پاؤڈر بناتے ہیں۔ ہم اس کی زیادہ سے زیادہ انرجی استعمال کرنے کے لیے ہم اسے پاؤڈر بناتے ہیں، جبکہ ہم عام ڈومیسٹک یوز کے اندر ہم اسے ویسے ہی جلاتے ہیں جس طرح یہ ہمیں ملتا ہے۔ اب ہم بات کریں گے نیچرل گیس کی، کہ ہم نیچرل گیس کو کس طرح استعمال کرتے ہیں، یعنی کمپریس کر کے ہم اسے استعمال کرتے ہیں۔ اس سے ہمیں ایک فائدہ ہوتا ہے کہ ہم اسے ایک جگہ سے دوسری جگہ ایزیلی منتقل کر سکتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں اس سے بہت سے فوائد لینے کو ملتے ہیں۔